अस्सलाम वालेकुम जी। इधर सुबह सुबह अम्मी जी बना रहे हैं अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में बना रहे हैं पराठा तो अम्मी जी को बहुत ही पसंद है। बस वो मौसम चेंज होने की देर होती है तो अम्मी जी के पराठे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इधर अम्मी जी बना रहे हैं बहुत मज़े का मूली वाला पराठा। उसके लिए मूली ली थी अम्मी जी ने। मूली को कद्दूकस करके उसको थोड़ा सा निचोड़ा, उसका पानी जो था वो निकाला। उसमें सब्ज़ धनिया और खुश्क धनिया, ज़ीरा सारी चीज़ें डाल के तो उसमें थोड़ा सा अम्मी जी ने घी शामिल किया इसी मूली के अंदर। तो इधर बन रहा है मज़ेदार नाश्ता। और अम्मी जी के पराठे देख के ना यकीन माने कि मेरा भी दिल चाह जाता है पराठे खाने को। तो जो है ना, मैंने भी फिर इस दिन पराठा ही खाया। और ये देखें, अम्मी जी ने मुझे बताया इस तरीके से बनाया करो तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो सुबह सुबह अम्मी जी ने मुझे नाश्ता कराया पराठे का। ये देखें जी, इस तरीके से अम्मी जी ने जो था वो पराठा में सारी जो क्या कहते हैं इसको, मूली की जो बनाया था मटेरियल वो डाला। तो उसको बेल के और पकाने का भी तरीका बताया। मैंने अम्मी जी से पूछा कि अम्मी जी, मैं जब पराठा बनाती हूँ मेरा क्रिस्पी पराठा नहीं बनता। तो फिर मुझे अम्मी जान ने बताया कि ये देखो इस तरीके से फिर इसको बनाना है और आंच जो है वो दरमियानी रखनी है। दरमियानी आंच रख के पराठे को उसके ऊपर तवे पे डाल देना है और आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। एक साइड उसकी अभी होगी, अभी फुल नहीं इसको पकाना, और साथ ही इसमें देसी घी ऊपर डाल देना है इस तरीके से हल्की आंच से। बस पकाने का तरीका होता है, जिनको खाने का शौक़ हो उनका पकाने का तरीका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और इस तरह अम्मी जी ने मुझे बताया कि थोड़ा उठा के पकाएं तो पराठा, कोई भी पराठा इस तरह उठा के बनाएं तो क्रिस्पी बनता है। अगर आप फुल वैसे ही तवे पे डाल देते हैं और उसको पकाते हैं ना तो वो चीज़ नहीं बनती, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। क्रिस्पी पराठा इसी तरीके से बनता है। और इधर अम्मी जी बना रहे हैं मज़ेदार सा पराठा। देखिए, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। इस तरीके से आप भी बनाएं, आपको भी ज़रूर ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। और ये देखें, इसकी लुक देखें, इसकी स्टीम देखें, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो पराठा था। नाश्ता अच्छा किया हो तो पूरा दिन ही आपका बहुत ही अच्छा गुज़रता है। तो माशाल्लाह से इधर ज़बरदस्त से पराठे हो चुके थे तैयार। अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा लगे तो इस तरीके से आप सारा ऑयल जो है रिमूव भी कर सकते हैं। और ये देखें, अम्मी जी माशाल्लाह से इतने शौकीन हैं पराठों के। और माशाल्लाह ये देखें ज़रा, यकीन माने कि मुझे इतने पसंद हैं ये पराठे। इस तरह से अम्मी जी ने ये देखे सारा इसका अंदर बाहर से जो ऑयल था वो ख़त्म कर दिया, और हमारा बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हुआ। उसके बाद आपको पता है ज़िंदगी रवां दवां हो जाती है काम काज के लिए। जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए फ़ारिग रहना तो बहुत ही मुश्किल होता है। और इधर मैंने निकाला एक अदद अम्मी जी का सूट, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। मैंने कहा आज मुझे टाइम मिला है तो मैं इसको भी काम जो है ना, इसका काम भी कर ही लूँ। इसकी सबसे पहले मैंने कटिंग की और इसकी बड़ी अरेब निकली, वो मैंने जो थी ना सारी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लिया। फिर मुझे अचानक से काम करते हुए याद आया कि इसका ना फूलों का भी रुख है। फूलों का रुख तो मैंने देख लिया, तो इसमें यकीन माने इतनी अरेब निकली ना, हम बस बाज़ का कपड़ा ऐसा होता है कि उसमें अरेब ज़्यादा आ जाती है। शिलिंग करने का भी तरीका होता है, मेरे जहन से निकल गया था। मैंने ऐसे इसको खोल के कर दिया, अगर तय लगा के करती तो इतनी अरेब नहीं निकलनी थी। फिर शर्ट के दोनों पीस मैंने अलग अलग किए फटाफट से। मैंने कहा यही अम्मी जी की आज जो शिकायत है वो मैं दूर कर देती हूँ। और मैंने शर्ट की फिर कटिंग इस तरह से ऊपर के हिस्से की तरफ मैंने लगाया शोल्डर का निशान, और फिर इसमें कंधे का निशान साइज़ रख के तो फटाफट से मुझे ये था कि ये अम्मी जी का काम जो है ये कंप्लीट कर दूं, क्योंकि उसके बाद भी मुझे याद आया था कि एक दो और अम्मी जी का सूट पड़ा हुआ है, वो भी सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले कर ही दूँ। और फिर जल्दी से ये देखें मैंने यहाँ से रखा इसकी चेस्ट का निशान, और ऊपर से फटाफट से ये मैंने किया इसको कटिंग किया हुआ कपड़ा हो ना आपके पास तो आपको जब टाइम मिले तो आप ये काम कर सकते हैं, बाहर से भी करा सकते हैं। लेकिन अम्मी जी को ना ज़्यादा यही कोशिश होती है कि मेरी ना तुम खुद ही काम कर दो, तो क्योंकि अम्मी जी को तसल्ली नहीं होती। माशाल्लाह से मैंने जो थी इधर शर्ट की कटिंग कर दी थी। मुझे बड़ा मुश्किल ये काम लगता है। अब पहले तो ये होता था
कि फटाफट से काम हो जाता था। अब मेरा ऐसे जैसे दिल ही नहीं जाता। तो ये अम्मी जी का जो सूट था माशाल्लाह से ये कटिंग हो चुका था। और साथ ही जहन में जब औरत घर की सलीका मंद जो ख़तून होती है उसके जहन में एक काम कर रहे हों तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो ये उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जैसे ही वो इस तरीके से मैनेज करती है कि पूरे काम वो कर लेती है, पूरे घर के काम यानी कि पूरे दिन के काम कंप्लीट हो जाते हैं। और इधर माशाल्लाह से कटिंग हो चुकी थी। अब मैं कर रही थी शलवार की कटिंग और साथ दूसरी तरफ मैंने रखे मैंने नहीं अम्मी जान ने रखे थे आलू गोश्त और आलू बैंगन, क्योंकि वो जल्दी बन जाते हैं। तो अम्मी जी ने कहा कि मैं ये पका लेती हूँ। और साथ बनाए थे राइस जो कि बहुत मज़े के लगती हैं। सिंपल भी खाना बना हो, अच्छे तरीके से बना हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। और माशाल्लाह से अम्मी जी ने बना लिया था खाना। और शाम के टाइम अम्मी जी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं जो कि हम गांव में बनाया करते थे, बहुत अच्छी और बहुत मज़े की लगती थी। क्या बनाने लगे हैं, पहले तो मैंने कभी नहीं बनाई, थोड़ी डिफरेंट है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। जी अम्मी जी आप क्या बना रहे हैं? हाँ जी, आज बनाने लगी हूँ बोली, इसको बोली बोलते हैं। ये है दूध, गाढ़ा दूध बोली का। इस ये अम्मी जी ने दूध जो है तकरीबन ये बताएं ज़रा अम्मी जी। ये 1.5 किलो मेरे पास बोला दूध है। ठीक है। इसको बोला दूध बोलते हैं क्योंकि गाढ़ा होता है। अच्छा। ये मेरे पास दूसरा लिक्विड दूध है। ये चीनी है, चीनी हस्बे ज़रूरत है। हाँ जी, ये है 4-5 इलायचियाँ मैंने खोल के रखी है। ठीक है जी। इसलिए कि दूध की स्मेल ये ख़त्म हो जाती है इससे। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो हो सकता है आप लोगों अपने तरीके से बनाते हो। तो अम्मी जी ये बनाने लगे थे तो मैंने कहा ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी होती है। अच्छा। ये खाई नहीं जाती वैसे, यानी कि हमें नहीं पसंद, तो इसलिए अम्मी जी इसमें शामिल करने लगे हैं दूध। ये दूध जा रहा है इसमें और साथ इसमें शामिल करने लगे हैं चीनी और इसमें जाएगी इलायची। और अब करेंगे इसकी फ्लेम ऑन ध्यान से। तो ये जल्दी हो जाती है अम्मी जी? बहुत जल्दी। इसको रोकना नहीं चम्मच को, ये ऐसे हिलाते ही जाना। चम्मच बस हिलाते जाना है आपने। तो अम्मी जी का कहना है कि इसका चम्मच जो हिलाते जाना है क्योंकि एकदम से ये थिक हो जाती है। तो जो है ना आपने ना इसकी एहतियात करनी है, वो ना हो जैसे एकदम से सारी थिक हो जाए तो फिर आप कहें सही नहीं बनी। और ये बड़ी मज़े की लगती है। तो हम जब गांव में होते थे तब तो हमारी अल्लाह बख्शे नानी अम्मी जो थी ना वो इसको बनाया करते थे गुड़ में, शक्कर में। तो हमने चीनी में बनाई है। मैंने कहा हो सकता है कोई दूसरे ना घर वाले दूसरे मेंबर जो हैं वो पसंद ना करें, इसलिए अम्मी जी ने इसमें चीनी डाल दी है, नहीं तो इसको गुड़ या शक्कर डालते थे, है ना अम्मी जी? ऐसे ही है ना? हाँ जी। क्योंकि मुझे याद है। और अब अम्मी जी ने इसमें सारी चीज़ें डाल के और इसको पका रहे हैं हल्की आंच पे एकदम। थोड़ा सा ये मौसम आपको पता है थोड़ा गर्म है तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो आपने नॉर्मल टेम्परेचर में रख के तो फिर इसको रखना है। तो ये हल्की आंच पे पहले एकदम थोड़ी अम्मी जी ने तेज़ की है, फिर दरमियानी आंच कर दी है। तो फिर इसको हल्की आंच पे ऐसे आपने चम्मच इसका हिलाते रहना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत झटपट बनेगी ये, मज़े की बहुत। अम्मी जी ने इसको ये देखें बिल्कुल दरमियानी आंच में, ये देखें आंच वो बना रहे हैं। और ये देखें ये हल्की आंच पे चम्मच लगा रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगी। जब आप देखेंगे ये थिक हो रही है तो आपने फ्लेम इसकी ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा होते होते ये थिक हो जाएगी, नहीं तो ये इतनी थिक हो जाएगी कि फिर आप कहेंगे ये तो ख़राब बनी। अम्मी जी ऐसे ही है ना? हाँ जी। अम्मी जी अभी मुझे बता रहे थे तो मैंने फिर सुना तो मैंने कहा फिर मैं जल्दी से शेयर कर दिया। ये देखिए बबल। हाँ जी, गुठली। ये अच्छा, देखो इसके बबल कह अंदर रही हूँ मैं, गुठली बन रही है हाँ इसकी। ये जी। देखें अम्मी जी चम्मच चलाते ये जा रहे हैं, ये देखें ये। तो बस ये ये ज़्यादा थिक हो जानी थी, इस वजह से हमें नहीं पसंद, तो हमने इसमें दूध ज़्यादा शामिल किया। वैसे दूध करते हैं ना अम्मी जी? हाँ जी, दूध करते हैं, अपनी मर्जी है। बाज़ लोग नहीं भी करते। हाँ जी, वो तो इतनी हो जाती है, वो ज़्यादा ही थिक हो जाती है। हाँ जी, आटा नहीं गूंदा हुआ। अच्छा। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। अब फ्लेम ऑफ?
हाँ जी बिल्कुल। ये देखें, ये झटपट बन जाती है और बड़ी मज़े की लगती है। यही हम आपस में बातें कर रहे थे कि जब हमारा अम्मी जी का दौर हुआ करता था, नानी अम्मी हयात होते थे तो गांव में रहते थे, तो गांव में लोगों में बड़ा सलूक इत्तेफाक और बड़ी, मैं कहती हूँ, प्यार मोहब्बत होता है। और ऐसे जब होता था, ये बोली होती थी, पूरे गांव में जो है वो तकसीम करते थे। फिर उसके बाद इसकी खीर बनती थी, जब यानी कि ये बोली के बाद दूध जो होता है उसकी खीर बनाते थे पूरे गांव में। वो क्या करते थे मैं पूरे गांव में, हाँ जी, बांटते थे, एक समझ लें एक रस्म के तौर पे या फिर ऐसे, और बड़ा मज़ा आया करता था। अब तो वो दौर ही नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, वो चीज़ें ही नहीं रही, बहुत कम हो गई। मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये देखिए मैं चम्मच चलाते जा रहे हैं। हाँ, चम्मच हिलाते जा रहे हैं ताकि ये थोड़ी सी, ये देखें, थिक हो रही है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ नज़दीक कैमरा करके। ये देखें नीचे से, ये ऐसे इसको चम्मच लगाते जाएंगे। ये देखिए, और इसमें अगर आप कोई नट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी है, डाल लें। हम नहीं डालते, हमें नहीं पसंद। और वैसे तो इसमें नहीं डालते। अम्मी जी आप ऐसा करें, इसमें प्लेट रख लें नीचे, नहीं तो हैंड हाथ ना आपका जले। नहीं जाते। ये अम्मी जी डाल रहे हैं बोल में, और इसको टेस्ट करेंगे कैसी है। ये हल्की हल्की गर्म ही अच्छी लगती है ना अम्मी जी? जी। ठंडी नहीं, यानी कि पसंद, ठंडी नहीं अच्छी लगती। ये अम्मी जी ने डाली है बोल में, और ये देखें माशाल्लाह से बहुत हुई है ज़बरदस्त सी तैयार, और खाने में भी ऐसे ही मज़े की होगी। इसमें अम्मी जी ने दूध शामिल किया है, तो अम्मी जी अब कर रहे हैं टेस्ट। बताएं माँ जी? बहुत मज़े की है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, है ना अम्मी जी? जी बहुत। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें। हाँ जी। अगर आप इसमें कम दूध डालेंगे तो जाहिर सी बात है ये कम थिक होगी। तो अम्मी जी को जो है ना, हमें ऐसी ही खाई जाती है और ऐसी मज़े की लगती है। आपने ज़रूर बनानी है अगर आपको मौका मिले। हम तो जो है ना, दूध गुजरों से ले लेते हैं हम, गुजरों को कह के, हाँ, तो वो फिर हम ले लेते हैं। तो जिनकी आप खुद घर में भैंसे हैं वो तो बनाते ही होंगे। माशाल्लाह से बोली हो चुकी थी तैयार, और ये देखें इतनी हमें थिक जो है वो पसंद है, थोड़ी सी ठंडी हो गई और ज़्यादा थिक हो जाती है। आप भी ऐसे बनाएं, एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको खुशियाँ देखनी नसीब करें, आमीन।